हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रमेय, बोले तो थ्योरम। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, थ्योरम देखने वाले हैं। थ्योरम जो है वो है थेल्स प्रमेय जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर थेल्स थ्योरम जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और ये अपने एक्सरसाइज यानी ये अपने किताब का प्रमेय जो है ना 6.1 है। ठीक है, जिसको हम लोग आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, और इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो याद रखना कि इसको हम लोग क्या क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। ये प्रमेय क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, देखना प्यार से बाबू मेरे, और अच्छे तरीके से देखिएगा। इंटरनेट नहीं है, इसी कारण से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। चलिए, तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, या फिर सर एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो सुनो, कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कोई त्रिभुज ABC है, ओके बाबू, ध्यान से सुनना और प्यार से सुनना, अच्छे तरीके से देखना, है ना। चीजें क्लियर होनी चाहिए, दूसरा कुछ चाहिए नहीं अपने को। ठीक है, तो इसलिए आप सबसे आग्रह है कि प्यार से देखना। मान लो बाबू अपने पास क्या है, यहाँ पर ABC कोई त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बाबू मेरे, ABC अपने पास कोई त्रिभुज है। ठीक है, ये मान लो कि A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है। इसमें कहा जा रहा है कि एक जो है ना BC के यानी किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है। तो चलो हम BC के समानांतर ही एक रेखा यहाँ से हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, इसके समानांतर हमने इसको खींच लिया। ओके बाबू, दिख रहा है ना सर, ध्यान से दिख रहा है, बिल्कुल, हाँ गुरुजी दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, अपने BC के समानांतर जो है ये रेखा हो गया, और इसको हमने नाम दे दिया D और E। क्या नाम दे दिया, D और E नाम दे दिया। तो अब प्रमेय को थोड़ा सा पढ़िए ध्यान से सर। तो हमने यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचे, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर इस भुजा के समानांतर हमने इस रेखा को हमने खींचा है, तो ये भुजा और ये भुजा जो है ना बराबर अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। बराबर अनुपात कहने का मतलब क्या है कि AD बटा DB जो है ना, AD बटा DB बराबर AE बटा, ठीक है, AE बटा AC। ठीक है, इस अनुपात में बाबू मेरे विभाजित हो जाता है। अपने को यही जो है ना सिद्ध करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने को इतना सा सिद्ध कर देना है। लेकिन इससे पहले भैया मेरे आप लोग ये जान लो अच्छे तरीके से कि इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो इसमें हालांकि कुछ दिया तो रहता नहीं है, तो अपने से लिखना होता है जो जो ये प्रमेय कहता है। ठीक है, जो जो प्रमेय कहता है उसको अपने को लिखना है, और लास्ट में जो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, जिसकी संभावना हम लोग यहाँ पे व्यक्त करते हैं, उसको क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो चलो मेरे दोस्त सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं यहाँ पर। तो लिखना मेरे दोस्त कि दिया गया है, यहाँ पर क्या लिखोगे, दिया गया है। ओके, तो फटाफट लिख लेना यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलो दिया गया लिख लिया आपने। ठीक है कुछ इसमें क्या लिखो, देखो क्या क्या दिया गया। तो दिया गया है कि त्रिभुज ABC में BC जो है ना पैरेलल क्या है, DE। देख लो वहां पर दिया गया चित्र से हम लोग बात कर रहे हैं, BC पैरेलल क्या है, DE है। बस इतनी सी बात याद रखना कि यहां पर त्रिभुज ABC में BC पैरेलल DE है, जो किसको भैया मेरे, भुजा AB को किस बिंदु पर भैया मेरे, D, AB को किस पे, D, तथा AC को किस पे, E बिंदु पर, ओके, बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ओके ना वो, प्रतिच्छेद करता है। ओके, बस इतना भैया हमारे काम अपने को कर लेना है कि हमने क्या कहा सर, इसमें त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC है, जो AB को D पर और AC को E पर भैया मेरे क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। बस इतना सा आप काम कर लो, या फिर अपने से जो भी अच्छा लगे ना लैंग्वेज, वो अपना अच्छा लैंग्वेज लिख लेना। लेकिन सोचना कि भैया मेरे एकदम छोटा से छोटा लिखे। तो अपने को सिद्ध करना है, ध्यान से सुनना, अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। अच्छे तरीके से देखना, अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है भैया मेरे। क्या सिद्ध करना है गुरुजी, तो सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC।
ओके बाबू, ए बटा ए सी अपने को ये जो है ना सिद्ध करना है, समझ रहे हो, अपने को क्या करना है, ये सिद्ध कर देना है, चीजें क्लियर ना। चल भाई, अब सिद्ध करोगे तो इसमें तो कुछ उपाय नहीं लग रहा है ना, जब कोई उपाय नहीं लगे ना तो हम लोग जाते हैं किसके पास, रचना के पास जाते हैं। हम लोग किसके पास जाते हैं, रचना के पास जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप ये समझो कि हमने लिखा क्या है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी के पैरेलल हमने डीई रेखा खींचे हैं, जो एबी को डी पर और एसी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि एडी बटा डीबी बराबर ए बटा एसी, बस। और अपने पास जो है ना दूसरा कोई डाटा दिया नहीं है इसके अलावा। अब भैया मेरे हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग सीधे उठ के यहां से जाएंगे किसके पास, रचना जी के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे, एक छोटे से रचना जी के पास जो है ना हम लोग जाएंगे और यहां पर लिख देंगे गुरुजी हम लोग यहां पर रचना। सबसे पहला काम क्या करोगे, रचना करोगे। तो रचना में बस यही बात हम लोग लिखने वाले हैं कि डी से जो है ना एसी पर लंब डाल देंगे। क्या भैया मेरे, डी से हम लोग एसी पर लंब डालने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना और प्यार से सुनना, अच्छे तरीके से सुनना, ठीक है। हम लोग डी से भैया हमारे किस पे लंब डालने जा रहे हैं, तो डी से गुरुजी हमने लंब डाल दिया किस पे, एसी पे। ये लंब है, ओके ना बाबू, ये क्या है अपना, डी से हमने किस पे, एसी पे लंब डाल दिया। और साथ ही साथ हमने ई से हमने किस पे, बीसी पे लंब डाल दिया। चलो देख लो सब कोई मिलकर, ओके। चलो देख लिए कि हमने ई से किस पे, इस ई से हमने ए बी पे और डी से हमने ए सी पे लंब डाल दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा देर के लिए नामकरण कर ले, नाम लिख दें क्या, हाँ गुरुजी लिख दीजिए। तो इसको लिख देते हैं हम एन और इसको लिख देते हैं एम, और ये है भैया मेरे लंब और ये भैया मेरे लंब। तो रचना में क्या लिख दोगे, तो लिख देना मेरे दोस्त, क्या लिखोगे कि हाँ जो है ना ई एन पैरेलल ए बी, ठीक है, ई एन सॉरी पैरेलल कर रहे हैं, परपेंडिकुलर क्या मेरे दोस्त, ए बी, तथा और क्या है भाई, तो और यहां पर डीएम जो है ना, डीएम परपेंडिकुलर क्या है मेरे दोस्त, एसी खींचे, खींचा लिख देना मेरे दोस्त, ओके। ईएन परपेंडिकुलर ए बी तथा डीएम परपेंडिकुलर एसी खींचा, ओके। अब उसके बाद से क्या करना है, किसको किसको मिला देना है भाई, तो यहां पर डीसी को मिला देना है, ठीक है, ध्यान से सुनना, डीसी को मिला देना और साथ में किसको मिलाओगे, इन महोदय को मिला देना, ठीक है। किसको बाबू मेरे, इसको मिला देना। तो डीसी को मिला दिए और किसको मिला दिए, अब बीई को मिला दिए, मिला दिए ना, एकदम बन गया ना टावर सर। इलेक्ट्रिसिटी वाला टावर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पक्का दिख रहा है ना, एकदम जो टावर जाता है बड़ा वाला उसके जैसा दिख रहा है ना, हाँ गुरुजी बना दिया हमने। तो बस उसके बाद से क्या करोगे, है ना, बीई तथा डीसी को मिलाया, ओके। उसके बाद से क्या लिखोगे यहाँ पर, बीसी, बीई है ना भाई, बीई है कि बीसी है, देख लो बीई है, बीई तथा किसको भैया, बीई तथा डीसी को मिलाया, डीसी को मिलाया, दिख रहा है ना। बस इतना महोदय रचना अपने को करने ला है, किसको मिलाया अपने, तो बीई तथा डीसी को अपने मिला दिया, बस इतना रचना कर लेना, काम खत्म। अब बारी आती है प्रमाण की, किसकी बारी आती है, अब प्रमाण की जो है ना बारी आती है। चलो भैया हमारे यहाँ पर लिखो, तो भैया हमारे प्रूफ करने से पहले हम लोग लिखते हैं क्या, प्रमाण। क्या लिखते हैं भैया, हम लोग लिखते हैं प्रमाण। अब हम लोग प्रमाण यहाँ पर रखेंगे प्रूफ करने के लिए, क्या रखने वाले हम लोग यहाँ पर हम लोग रखने वाले हैं प्रमाण प्रूफ करने के लिए कि हाँ क्या क्या प्रमाण है। जैसे होता है ना कि कोर्ट में जब हम लोग जाते हैं तो किसी को आरोपी सिद्ध किया जाता, भैया मेरे कोई आरोपी होता है किसी केस का, तो सिद्ध करना होता है जाके, हाँ ये रहा प्रमाण कि ये आरोपी है, ये रहा प्रमाण जज साहब ये आरोपी है, सॉरी ये जो है ना ये मुजरिम है, ये रहा प्रमाण ये मुजरिम है, ये रहा प्रमाण ये मुजरिम है। तो प्रमाण दे दे के जो है ना उस आरोपी को मुजरिम सिद्ध किया जाता है कोर्ट में। तो यहां पर भी प्रमाण देना पड़ेगा, ये रहा जज साहब ये रहा प्रमाण, इसको लीजिए और देखिए ये जो है ना ये समान अनुपात में विभाजित होता है, ये रहा प्रमाण ये समान अनुपात में विभाजित होता है, ये रहा प्रमाण ये समान अनुपात में विभाजित हो जाता है। तो अब इसको जो है ना क्या करना है अपने को, इसको अब समान अनुपात में विभाजित करने के लिए अब प्रमाण प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो प्रमाण में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो भैया सब कोई जानते हो, बताओ सब कोई मिलकर बताओ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमारे क्या होता है, चलो बताओ बताओ बताओ।
बताना है मेरे दोस्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो बताओ क्या बताओगे सर, बोलो बोलो। तो आप लिखना है यहां पर कि चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बाबू, 1/2 होता है और आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है। इतना आप लोग जानते हो, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, बोलो जानते हो नहीं जानते हो। हाँ गुरु जी जानते तो हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आप सब जानते हो, बोलो जानते हो ना। हाँ गुरु जी जानत तो है, हम सब जानत है। ओके तो हो गया। अब यही वाला काम करना था। सुनो बाबू, इसमें बस एक छोटा सा काम करोगे। सुनो सुनो सुनो, ये त्रिभुज ए डी ई जो है ना, ये दोनों त्रिभुज में कॉमन हो। अब किस में हम लोग कॉमन की बात कर रहे हैं, तो सुनो सबसे पहले हम लोग एडीई का जो है ना यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे, या फिर दोनों त्रिभुजों का अनुपात ही हम लोग निकाल लेंगे। किसका किसका, तो सुनो एक बार जब हम लोग लंब किसको मानेंगे, ईएन को मानेंगे ना बाबू। ईएन को एक बार लंब मानेंगे तो हम लोग एक बार इस त्रिभुज को लेंगे, ध्यान से देखना और बारीकी से देखना। या फिर हम पहले लिखते हैं, उसके बाद से आपको समझाएंगे कि भैया मेरे कहाँ जो है ना इसमें आपको दिक्कत आ सकती है, मैं उसको बताऊंगा। ठीक है तो चलो अब एरिया की बारी है, तो चलो एरिया निकाल दो, सब कोई मिलकर निकालो। चलो एरिया ऑफ त्रिभुज कौन भैया, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, तो देख लो ए डी ई, ए डी ई, ठीक है। और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज कौन भैया मेरे, सुनो सुनो सुनो। अब ये जिससे संलग्न है, यानी ईएन बोले तो जिस पे लंब है उसी त्रिभुज को लेना। तो देखो तो जरा ध्यान से, इसमें बाबू मेरे कौन त्रिभुज आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से, कौन त्रिभुज दिख रहा है बाबू, देखो तो जरा ध्यान से। ई वाला त्रिभुजवा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो हम ज्यादा इसको जो ना खिचपिच नहीं करना चाहते हैं, देख रहे हो, इसको आगे बढ़ाओ तो ये इस पे लंब है एन। हाँ गुरुजी है तो सही, तो हम किसको ले लेंगे, बी डी ई को ले लेंगे, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, बी, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको उजला कर लो भाई, है ना। तो यहाँ पर बी डी ई, ठीक है। हाँ गुरुजी हो गया। अब एरिया ऑफ त्रिभुज कौन भैया मेरे, एडीई और एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई। तो इस प्रकार से लीजिएगा आप दोनों त्रिभुज को। अब कहोगे अनुपात गुरुजी क्यों, मतलब ऐसा क्यों ले रहा है, क्योंकि अपने को भुजाओं का अनुपात निकालना है ना, तो अपने को एरिया का अनुपात लेंगे, बाद में हम जो ना पहले देखते चलो क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अब एरिया ऑफ एडीई और एरिया ऑफ बीडीई हमने ले लिया, यानी एक बार इस बड़े वाले त्रिभुज का और एक बार जो है ना ये वाला त्रिभुज, यानी पहला नंबर त्रिभुज आपको दिख रहा है जो जिसको मैंने घेरा है अभी उसका, ठीक है। चलो अब एरिया लिखते हैं। अब इसके लिए एरिया कितना हो जाएगा, तो 1/2 तो होगा ना, ठीक है होगा। आधार इसके लिए क्या हो जाएगा भैया, तो जिस पे लंब होता है ना वो इसके लिए क्या होता है, आधार होता है। अब ए डी ई के लिए भैया मेरे लंब कौन है, ई एन है, इस पे देखना जरा ध्यान से, ई एन इस पे लंब है, देख रहा हो ना, हाँ गुरु जी देख तो रहे हैं। तो ई एन इस पे लंब है, इसका मतलब आधार इसका कौन हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, बोलो होगा, हाँ गुरु जी होगा। अब ऊंचाई कौन हो जाएगा, तो ई एन लंब है, तो ई एन क्या हो जाएगा, इसके लिए ऊंचाई बाबू मेरे हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई कि हम लोग एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई में 1/2 आधार गुने ऊंचाई हमने कर लिया, ठीक है गुरुजी कर लिया। अब बटा में आप करोगे, यहां पर क्या करोगे, बटा में बस वही वाला काम करना कि अब एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सर, बीडीई की बात हुई तो 1/2 हो जाएगा। अब सुनो इसके लिए आधार कौन होगा, यानी बी डी ई के लिए आधार कौन होगा, तो जिस पे लंब होता है आधार वही होता है। तो इसको आगे बढ़ाए, लंब ई एन इस पे है, तो इसका मतलब बीई जो बीडी जो है ना इसके लिए आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसके लिए, बीडी जो है ना वो आधार हो जाएगा, ठीक है। अब लंब भी भैया मेरे क्या हो जाएगा, इसके लिए ऊंचाई कितना हो जाएगा, ई एन ही होगा, क्यों, क्योंकि इसको बढ़ाओगे तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो ई एन भैया मेरे क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। बात क्लियर, बच्चे के मन में चल रहा होगा ई एन गुरुजी ऊंचाई कैसे, तो सुनो हम आपको हर बार बताएं कि लंबवत ऊंचाई को हम लंबवत दूरी को हम लोग ऊंचाई कहते हैं, हम हर बार बताएं ना आपको। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पर देख लो, है ना, छोड़ के कैसे जाएंगे। मान लो बाबू मेरे इस प्रकार से कोई त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से त्रिभुज दिख रहा है ना, ये त्रिभुज भी सेम टू सेम इसी प्रकार का है। तो इसमें ऊंचाई कौन होगा, ऊंचाई इसको नहीं मानते हम लोग, ऊंचाई किसको मानते हैं, ये लंबवत दूरी जो है ना आपको दिख रहा है ना, चलो यहां से मैं बता देता हूं, ये लंबवत बाबू मेरे दूरी है ना, ये लंबवत दूरी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, इस भुजा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा के हम लोग देखते हैं भैया मेरे लंबवत दूरी कहाँ मिलता है, उसी को हम लोग इस त्रिभुज का ऊंचाई कह देंगे। तो यहाँ पर देखो इस त्रिभुज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के हम लोग देख रहे हैं कि ई एन जो है ना भैया मेरे क्या है, इस भुजा पे लंब है,
इसका मतलब इस त्रिभुज का पार्ट ये है, तो यहाँ पर डीबी जो है ना वो क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा, और ईएन क्या हो जाएगा, इसके लिए ऊंचाई हो जाएगा। तो हमने आधार गुने ऊंचाई कर लिया। और अब यहाँ पर आप प्यार से देखोगे, सुनो 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 ध्यान से देखना, अब यहाँ पर आप प्यार से देखोगे तो कुछ कटने वाला है। तो देखो तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और ईएन भैया हमारे यहाँ से कैंसिल हो गया। देखे ये क्या बात हुई गुरुजी, है ना। एक बार लिखते हैं, एक बार काटते हैं। हाँ, लिखना काटना तो बना रहेगा पूरे सेशन भर, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, ठीक है ना, और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो गया मेरे दोस्त, BDE हो गया, ठीक है। अब ये बराबर किस में हो गया भैया हमारे, तो ये हो गया बराबर AD बटा DB के बराबर हो गया। चलो समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो। एक चीज तो निकल कर सामने आया गुरुजी, मजा आ गया। मजा आया कि नहीं आया। अब सुनो, अब AD बटा DB भैया हमारे भुजा आ गया, और अपने को चाहिए क्या, AE बटा EC भी चाहिए और AD बटा DB भी चाहिए। तो चलो AD बटा DB हमने ला दिया, अब AE बटा EC की चर्चा करते हैं। इसको कैसे लाएंगे, तो अब इस साइड को छोड़ के अब इस साइड पे हम लोग आते हैं। समझ लो किधर जाना है, अब हम लोग को इस साइड को छोड़ के इस साइड जाना है, ठीक है। तो अब इसको हम यहां से हटाते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखना सब कोई मिलकर, ठीक है। अब हम लोग उस साइड से जो ना, अब हम लोग त्रिभुज लेंगे, तभी ना उस भुजा में उसमें आएगा AE बटा EC आएगा कि नहीं आएगा, हाँ गुरुजी आ जाएगा। तो चलो समीकरण नंबर फर्स्ट को यहीं पे छोड़ते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भैया देखो जरा ध्यान से सुनो, अब इसमें क्या है ना, फिर वापस से ऊपर वाला त्रिभुज तो कॉमन है दोनों में, ऊपर वाला त्रिभुज को इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, दोनों तो भैया हमारे बराबर ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन अब फर्क बस इतना रहेगा, अब जो है ना हम लोग लंब किसको मानने वाले, DM को लंब मानने वाले इस त्रिभुज में, यानी इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई अब हम लोग DM को लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, प्यार से देखना, एरिया ऑफ त्रिभुज AD क्या है भाई, ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज। अब देखो, अब यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लेने वाले हैं, तो अब गुरुजी हम लोग जो यहाँ पे त्रिभुज लेने वाले हैं ना, तो पहले हमने इसको लिया था, अब भैया हमारे किसको लेंगे, तो अब इसको लेंगे। ध्यान से देखना, इसको लेंगे, ओके। किसको लेने वाले, इसको लेने वाले, यानी यहां से देख रहा हो ना, ये वाला देख रहे हो ना, ये वाला, और क्या भाई, और ये वाला, ठीक है, यानी ये वाला त्रिभुज हम लोग लेने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, DEC हो जाएगा, ओके ना। चलो यहां पर तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो गया, DEC, ठीक है। इतना में भैया हमारे, अब देखो 1/2 तो हो जाएगा। अब सुनो, इसके लिए आधार क्या होगा, अब जिस पे लंब हम लोग जो लंब ले रहे हैं ना उसी को आधार मानेंगे। देखो यहाँ पर, यानी अब हम लोग DM जो है ना इसमें लंब ले रहे हैं, तो लंब किस पे है, AE पे है, तो हम लोग आधार इसी को मान लेंगे, AE को। तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, बोलो होगा, हाँ गुरुजी। और इसके लिए ऊंचाई कितना हो जाएगा सर, तो DM लंबवत लंबाई है ना, या लंबवत दूरी है, तो ये हो जाएगा अब इसके लिए ऊंचाई। तो DM क्या हो गया, इसके लिए ऊंचाई हो जाएगा। तब बोलो DM ऊंचाई हो गया, हाँ गुरुजी DM जो है ना ऊंचाई हो गया। चलो अब दूसरे त्रिभुज के लिए 1/2 तो होगा ना, हाँ होगा। अब आधार, तो जैसे इधर हमने बढ़ाया था उस तरह से इस भुजा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें लंब दिख रहा है ना, इसका मतलब ये इसके लिए आधार हो जाएगा, यानी EC जो है ना इसके लिए आधार हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, EC जो है ना इसके लिए आधार हो जाएगा। ऊंचाई की बात हो रही है तो ऊंचाई इसमें भी वही वाला हो जाएगा, आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे DM जो है ना वो मिल जाएगा, तो DM क्या हो जाएगा, इसके लिए ऊंचाई हो जाएगा, ओके ना। चलो ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर कुछ कटने वाला है, देखो इसको काट दो, इसको काट दो, DM DM कट जाएंगे, हाँ कट गए गुरुजी। अब यहाँ पर क्या मिलकर सामने आया, तो देखो यहाँ पर आया अपने पास एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, ADE, ठीक है ना, और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज कौन बाबू मेरे, DEC। अपने पास ये निकल कर आया, ये किसके बराबर हो गया, तो AE और बटा में क्या हो जाएगा, EC। देखो अब अपने पास मिल गया, AE बटा EC भी मिल गया, समीकरण 2 हो गया। अब सुनो, अब दोनों समीकरण को हम लोग इक्वेट कैसे करेंगे, सबसे बड़ा जो है ना यहाँ पर इशू ये है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बाबू मेरे यहाँ पर ये है कि अब हम लोग दोनों को इक्वेट, यानी समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हम लोग इक्वेट कैसे करेंगे, सबसे बड़ी चीज ये है। अब इसके लिए एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा, ध्यान से सुनना और प्यार से सुनना मेरे भाई, सब लोग ध्यान से सुनना। यहां पर एक प्रमेय होता है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि दो समांतर रेखाओं के बीच, ध्यान से सुनना, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने, क्या बोल रहा है भाई, दो समांतर रेखाओं के बीच
एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। देखो जरा ध्यान से, इसका आधार सेम है यानी इस त्रिभुज का, ठीक है, और उसके साथ साथ इस त्रिभुज का, ध्यान से देखना और गौर से देखना हम क्या बोल रहे हैं। देखो यानी इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का, दोनों का आकार, सॉरी दोनों का आधार क्या है भाई, यानी इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का दोनों का आधार क्या है, सेम है, और एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित है, इसीलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। क्षेत्रफल क्या होगा इसका, बराबर होगा। बस समझना इस चीज को। ये जो ना ये थ्योरम होता है आपके 9th क्लास में होता है, ये 9th क्लास में है ये, कि दो समानांतर रेखाओं के बीच स्थित एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। बस इतना सा बात आप समझ लीजिए। बोलो होता है कि नहीं होता, जल्दी से बताओ सबको मिलकर, होता है ना बाबू? हाँ गुरु जी होता तो है, बिल्कुल सही बात है ना, सही बात, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो बस वही वाला काम यहाँ पे कर देना। देखो यहाँ पर ये और ये क्या है भाई, समानांतर रेखा है, हाँ गुरु जी है। अब देखो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इसका जो है ना यहाँ पर आधार सेम है, तो अब ये पहला और दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो आप लिख देना यहाँ पर कि लिखना मेरे दोस्त कि चूंकि, क्या लिखोगे, चूंकि एक ही आधार ठीक है, एक ही आधार, आधार इसका क्या है भाई, डीई, एक ही आधार डीई पर दो त्रिभुज, पर दो त्रिभुज, कौन भैया मेरे, त्रिभुज ए, कौन कौन कौन, दो 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 है ना सर, तो एक बीडीई एवं त्रिभुज कौन, देख लो यहां पर त्रिभुज डीईसी, है ना, एक ही आधार पर, एक ही आधार डीई पर दो त्रिभुज, इतना जो है ना, तथा एक ही समांतर, या फिर ऐसे लिखो दो समांतर रेखाओं के बीच, तथा दो समांतर रेखाओं के बीच क्या है, ये बीच स्थित है। ठीक है, तो हो गया। अब क्या कहोगे, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, तो बीडीई, एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन बाबू मेरे, बोलो डीईसी हो जाएगा। बस इतनी सी बात क्लियर? हाँ गुरुजी हो गया। अब सुनो, देखो जरा ध्यान से प्यार से, कि अब नीचे वाला एरिया यहां पर और इसका नीचे वाला बराबर हो गया, और ऊपर वाला यहां पर देखो और इसका ऊपर वाला देखो, ये तो पहले से बराबर है, तो ऊपर वाला पहले से बराबर है और नीचे वाला यहां पर बराबर हो गया। इसका मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये होता है कि समीकरण 1 और 2 से, किससे लिखोगे मेरे दोस्त, तो समीकरण 1 और 2 से, तो लिख देना मेरे भाई की अतः समीकरण किससे, 1 और 2 से क्या मिलेगा भाई अपने को, तो समीकरण 1 और 2 से ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या है भाई, क्या कि एडीई ऊपर भी है और एडी यहां भी ऊपर है और डीईसी यहां है, जो किसके, बीडीई के बराबर हो गया, यानी इसके बराबर हो गया, तो साइड ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, इसका बराबर हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से अपने को क्या मिला, तो अपने को बस यही मिला कि एरिया ऑफ त्रिभुज कौन भी हमारे, तो एडीई और बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज कौन बाबू, देख लो यहां पर बीडीई, त्रिभुज बीडीई, ये बराबर हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज किसके, देख लो भैया मेरे एडीई, ठीक है, और बटा में त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, देख लो यहां पर है डीईसी, तो भैया मैंने ये जब दोनों बराबर हो गया तो आप लिख देना मेरे दोस्त, इसीलिए अब इसका एलएचएस जब बराबर हो गया तो आरएचएस भी हमारे ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो आरएचएस क्या है यहाँ पर, तो देख लो आरएचएस भी हमारे एडी बटा डीबी, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा एडी बटा डीबी, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा ए बटा ईसी हो जाएगा, ए बटा क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। और यही क्या करना था भाई, भैया हमारे अपने को यहाँ पर यही प्रमाणित करना था, तो यहाँ पर लिख देना प्रमाणित हुआ। बस इतनी सी बात थी और बहुत ही प्यारा सा जो है ना यहाँ पर आपका परिमेय था। तो बोलो ये परिमेय समझ में आया, जल्दी से बताओ, सबको मिलकर बताना। और एक बार फिर से देख लो, मैं फिर से बता देता हूं। देख भाई यहाँ पर ये कहा जा रहा है, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, अगर किसी भाई को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। सुनो,
अब यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित बाबू मेरे कर देते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, कर देते हैं गुरु जी, कर देते हैं। तो अब इसमें क्या क्या दिया गया है प्रमेय में, मैंने ये आपको बताया है शुरू में, लेकिन फिर भी आप यहां पर लिख सकते हो। सबसे पहले एक एबीसी जो है ना त्रिभुज खींच लेना, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज की बात हो रही है तो त्रिभुज तो अपने को चाहिए हर हाल में, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ गुरु जी चाहिए। तो आप एक काम करना, एबीसी जो है ना यहाँ पर एक त्रिभुज आप खींच लेना। खींच लिए, चलो खींच लिए। अब यहाँ पर बीसी के पैरेलल जो है ना यहाँ पर डीई जो है ना खींच लेना। जो यहाँ पर जो प्रमेय कह रहा है वो काम यहाँ पर कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर ये करके और सारा चीज यहाँ पर उतार देना कि भैया हमें त्रिभुज एबीसी में बीसी पैरेलल डीई जो भुजा एबी को डी तथा एसी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है ना। अब अपने को सिद्ध करना है क्या कि दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो सिद्ध करना कि एडी बटा डीबी बराबर ए बटा एसी अपने को सिद्ध कर देना, ठीक है। अब ये सिद्ध करने के लिए अपने पास जो है ना कुछ खास यहाँ पर मुद्दा दिया नहीं गया है, तो उसके लिए हम लोग जाते हैं किसके पास? रचना के पास। और रचना से कहते हैं रचना रचना एक काम करो, चलो थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो रचना दीदी उठती हैं और चल देती है आंख बंद करके किसके पास? त्रिभुज के पास। और आधी कहती है बोल भाई क्या तकलीफ है। तो यहाँ पर तकलीफ यही होता है कि इसमें कुछ सूझ नहीं रहा होता है, तो हम लोग बस एक छोटा सा काम कर लेते हैं कि हम लोग डी से जो है ना परपेंडिकुलर एम पे बोले तो सॉरी एसी पे और ई से परपेंडिकुलर हम लोग बीसी पे सॉरी एबी पे हम लोग खींच लेते हैं। तो बस रचना दीदी में ईएन जो है ना परपेंडिकुलर एबी और तथा डीएम परपेंडिकुलर एसी। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, क्या होता है सर? लंब होता है। तो यहाँ पे ईएन लंब एबी तथा डीएम लंब जो है ना एसी खींचा, उसके बाद डीसी और कौन? बीई को हमने मिला दिया। तो देखो यहां पर तथा बीई तथा डीसी को हमने क्या किया? मिला दिया। बस ये रचना दीदी का काम खत्म हो गया। अब ये सर्कुलेट करो दिमाग में कि अपने को एडी बटा डीबी चाहिए, एडी बटा डीबी चाहिए। तो अब एडी बटा डीबी किसका किसका भाग है? तो देखो एडी जो है ना वो भाग है त्रिभुज एडीई का, और डीबी जो है ना वो भाग किसका है सर? तो डीबीई का भाग है। हो गया ना? हाँ गुरु जी हो गया। इसका मतलब हम लोग इन दोनों त्रिभुजों में संबंध स्थापित करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब ये आएगा कैसे? तो क्षेत्रफल से आएगा। लेकिन आएगा कैसे? ये तो क्षेत्रफल से आएगा। तो बस क्षेत्रफल की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं, क्षेत्रफल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अब देखो यहाँ पर एडी और डीबी किस त्रिभुज का भाग है? तो ऊपर वाले त्रिभुज का भाग है एडी और नीचे वाले त्रिभुज का भाग है डीबी। तो हो गया। अब इन दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं। तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, ये सब हम जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई जो है ना वो क्या हो जाएगा? 1/2। आधार इसके लिए कौन हो जाएगा? एडी का है भाई, क्या कि ईएन को हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं ऊंचाई। तो ईएन ऊंचाई है, इसका मतलब आधार क्या हो जाएगा अपना? डी हो जाएगा, ये एडी हो जाएगा। तो एडी आधार हो गया, ईएन हो गया ऊंचाई। अब उसी तरह से हमने कहा था इस त्रिभुज में संबंध है, तो इसका मतलब हम लोग डीबीई को लेने वाले हैं या फिर बीडीई को लेने वाले हैं। बस सीधी सी बात है। तो त्रिभुज बीडीई को हमने लिया तो 1/2 आधार इसके लिए क्या हो जाएगा? बीडी हो जाएगा। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो भी हमारे अपने को ये ऊंचाई मिल जाएगा। तो यहाँ पर ईएन हमने देखा कि ऊंचाई ईएन है, ईएन ईएन कैंसिल, 1/2 कैंसिल, एडी बटा बीडी जो है ना यहाँ पर आ गया। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई जो है ना बटा जो है ना एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो गया यहाँ पर? बीडीई। ये किसके बराबर हो गया? एडी बटा डीबी के बराबर जो है ना यहाँ पर हो गया। समीकरण नंबर फर्स्ट यहाँ से आ जाता है। बस इतनी सी बात है। अब दोबारा क्या करना है भाई? तो दोबारा अपने को एई बटा ईसी चाहिए। अब ये सोचो कि ये किस त्रिभुज का भाग है, तो फिर देखना कि एई जो है ना वो एडीई का भाग है और यहाँ पर ईसी जो है ना वो भाग है किसका? डीसीई का भाग है या फिर डीईसी का भाग है। कौन? अपना ये ईसी। तो अपने को वही तो चाहिए। तो अब इन दोनों त्रिभुजों को ले लो। तो मैंने वही किया, इन दोनों त्रिभुजों को लेके और यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लिया, इसका कट किया तो यहाँ पर ए बटा ईसी आ गया। बात खत्म। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई हमारे अब भी मामला जो है ना नहीं पट रहा है। ऊपर वाला तो बराबर आ जा रहा है, यहाँ पर भी ऊपर वाला सेम है और यहाँ पर भी ऊपर वाला सेम है, ये तो बराबर आ जा रहा है। नीचे वाले को बराबर कैसे करें? तब हमको याद आया भैया हमें, अच्छा एक ही आधार डीई पर दो त्रिभुज बीडी एवं डीईसी तथा दो समानांतर रेखाओं के बीच भी हमारी ये स्थित है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये जो है ना क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल जो है ना वो बराबर हो जाएगा। जब क्षेत्रफल बराबर हो गया तो हो गया, सारा काम खत्म सर। अतः समीकरण 1 और 2 से ऊपर वाला पहले से बराबर था, नीचे वाला हमने बराबर कर दिया। तो दोनों भैया हमारे एलएचएस बराबर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आरएचएस भी हमारे बराबर हो जाएगा। यही प्रमाणित करना था और ये होता है प्रमाणित। बात क्लियर ना? बस इतनी सी बात है। और इसको हम लोग कहते हैं थेल्स प्रमेय।
क्या कहते हैं भैया हमारे इसको, हम लोग इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय। बस इतनी सी बात जो है ना अच्छे तरीके से आप याद रखना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं थेल्स प्रमेय, या फिर यहाँ पर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय इसको कहते हैं। ठीक है ना, बात क्लियर। चलो बहुत बढ़िया सर, वेरी 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 थैंक यू सर, है ना, बहुत बढ़िया। अब आगे जो ना आप इसको देखो, इसके साथ ना एक छोटा छोटा उप प्रमेय है जो जानना बहुत जरूरी है। जैसे भैया हमारे उप प्रमेय में क्या है अपने पास कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा डीई खींची गई है। अब AB एवं AC को क्रमशः D और E बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है भैया मेरे अपने को, क्या सिद्ध करना है बाबू मेरे, तो यहाँ पर देखो AB बटा DB और बराबर में AC बटा जो है ना वो क्या है अपने को इसी सिद्ध करना है। ये उसका उप प्रमेय है ना, उसी का क्लोररी है, उप प्रमेय जिसको कहते हैं, उसी से संबंधित है। इसका इस्तेमाल भी भर भर के होने वाला है, तो चलो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं बाबू मेरे, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, तो सुनो सुनो सुनो, एक त्रिभुज बनाने वाले बाबू मेरे। क्या बनाने वाले भाई, बोलो बोलो बोलो। तो एक गुरुजी हम लोग त्रिभुज बनाने वाले, तो एक त्रिभुज यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। चलो एक त्रिभुज हो गया, इसका नामकरण हमने किया, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है ना। हाँ गुरुजी ठीक है। अब इसमें हमने क्या डाला, इसमें जो ना हमने एक जो है ना यहाँ पर समानांतर रेखा जो ना हमने खींच दिया, एक हमने यहाँ पर समानांतर रेखा जो ना हमने खींच दिया। ओके हाँ गुरुजी, समानांतर रेखा हमने खींच दिया, इसका नाम हमने रख दिया D और इसका नाम रख दिया हमने E। तो ये महोदय हो गया DE, क्या हो गया E महोदय हो गया DE हो गया, क्लियर ना। हाँ गुरुजी हो गया DE हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब अपने को ये सारा काम यहाँ पर दिया गया, मैंने वो सारा काम यहाँ पर कर लिया। अब सुनो सुनो सुनो, प्रमाण में प्रस्तुत करते हैं हम लोग। सबसे पहला काम क्या करते हैं गुरुजी, हम लोग यहाँ पर प्रमाण में लिखते हैं। इसमें रचना वचना कुछ नहीं करना, सुनो, क्योंकि भैया हमारे हम लोग पहले जो है ना प्रमाणित कर दिया ना थेल्स प्रमेय, इसलिए इसमें रचना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सुनो सुनो सुनो, जैसे भी हमारे अब त्रिभुज ABC की बात हो रही है, तो त्रिभुज ABC में क्या है भाई, तो DE जो है ना वो समानांतर किसके है, BC के। DE पैरेलल किसके है बाबू मेरे, BC के है। बस इतनी सी बात है, और हम लोग ये पहले से जानते हैं, ठीक है ना, कि ABC में DE समानांतर क्या है भैया मेरे, तो BC है। ये अपना प्रश्न कह रहा है, ठीक है ना। तो प्रश्न का जो डिमांड है हम लोग वही काम कर रहा है। सुनो, अब जैसे DE पैरेलल BC हुआ तो आपके दिमाग में थेल्स प्रमेय घूमना चाहिए, ठीक है ना। थेल्स प्रमेय भैया मेरे घूमना चाहिए। तो अब DE पैरेलल BC है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर AD बटा DB और बराबर में क्या हो जाएगा AE बटा EC। आप कहोगे गुरुजी ई कहां से आ गया, तो ई आया थेल्स प्रमेय से। आप लिखना थेल्स प्रमेय से, बात क्लियर। AD बटा DB बराबर AE बटा EC आया। अब आया ये थेल्स प्रमेय से, लेकिन अपने को ये तो चाहिए नहीं, अपने को क्या चाहिए, AB बटा DB और AC बटा EC चाहिए। तो एक काम करते हैं, सुनो सुनो सुनो, सब लोग ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है ना। इसमें हम लोग करते क्या है, एक को ऐड करते, दोनों तरफ अगर एक ऐड कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बोल भाई। तो AD बटा DB ओके, और प्लस हम लोग यहाँ पे 1 करते हैं। आपको पता है कि समीकरण में अगर दोनों पक्षों में किसी संख्या को अगर जोड़ते हैं, ठीक है, या फिर घटाते हैं या फिर भाग देते हैं या फिर गुना करते हैं, तो समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग ध्यान से देखो मेरे दोस्त कि हमने इधर भी एक जोड़ दिया, इधर भी एक जोड़ दिया, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा। अब इसको भेजो इधर, तो ध्यान से देखोगे तो भैया मेरे इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AD और प्लस में हो जाएगा DB, ओके, और बटा में नीचे तो DB है ही पहले से। चलो देखो, अब इसको जोड़ोगे तो ये गुना होगा ना आके, तो इसी ऊपर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ है वैसे यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा AE और प्लस में क्या हो गया EC हो गया, और बटा में नीचे देख लो भाई, नीचे क्या है यहाँ पर EC है, ठीक है ना। हाँ गुरुजी है। अब देखो AD प्लस DB, देखो AD प्लस DB बराबर क्या हो जाएगा, AB होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो ये क्या हो गया, AB हो गया, हाँ हो गया। अब चल भाई ठीक है, और DB पहले से तो है ही, तो यहाँ पे DB डाल दो। चलो AE प्लस EC, AE प्लस EC ये मिला के क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, हाँ गुरुजी हो जाएगा। तो ये AC हो गया और EC बटा क्या हो गया, सॉरी AC बटा EC हो गया। और अपने को क्या करना था, बस यही प्रमाणित भी हमें अपने को करना था। तो E हो गया सर प्रमाणित, क्या हो गया E हो गया सर प्रमाणित। तो यहाँ पर लिख देना प्रमाणित हुआ, या फिर सर प्रूव्ड लिख देना, बस बात खत्म। इतनी सी बात है, आप एक बार चेक कर लो, ठीक है ना। तो हमने बस यहाँ पे दोनों तरफ एक जोड़ा है और छोटा सा कैलकुलेशन किया है, अपने पास जो है ये मिलकर आ गया है, बस इतनी सा बात है। अब दूसरा नंबर क्या है, जरा ध्यान से देखना। ओके बाबू सुनो, अब दूसरा नंबर प्रश्न AD बटा AB है। ओके, दूसरा नंबर प्रश्न कहता है AD बटा क्या है, AB है, और बराबर में क्या है भाई
देखो देखो देखो, AD बटा AB है और बराबर में AE बटा AC है। ओके बाबू मेरे, AE बटा AC है, इसका इस्तेमाल होगा भर भर के, याद रखना इसका इस्तेमाल बाबू मेरे भर भर के होगा, इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान देना। ओके चल बाबू, काम अपना वही करना है। तो यहाँ पर लिखना प्रमाण, क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रमाण लिख देना, बस इतना सा बात है, इसको प्रमाण लिख देना। लिख दिए प्रमाण, यस गुरु जी लिख दिया। अब लिखना त्रिभुज ABC में, ABC में क्या लिखोगे, तो वही DE जो है ना वो समानांतर है किसके, BC के, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से AD बटा हो जाएगा DB, AD बटा क्या हो जाएगा DB, और यहां पर AE बटा क्या हो जाएगा EC हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, हाँ गुरु जी हो जाएगा। अब एक काम कर दे, उल्टा कर देते, क्या है कि भैया हमारे AD को ऊपर चाहिए और AB अपने को नीचे चाहिए, है ना, ये AC है भैया हमारे, ये AC है, ठीक है ना, AE ऊपर और AC, यानी AB अपने को क्या चाहिए सर, नीचे। तो नीचे तो हर हाल में कुछ भी अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो नीचे तो कुछ नहीं जुड़ेगा, सुन रहे हो, अगर इसमें नीचे अगर जोड़ना है अपने को कुछ, तो भैया हमें नीचे तो कुछ जुड़ेगा ही नहीं। बताओ जुड़ेगा क्या, जल्दी से बताओ जुड़ेगा क्या, कि अगर मान लो किसी संख्या को नीचे जोड़ना है, नीचे जोड़ना है, तो हर हाल में भैया मैंने इसको हमको ऊपर भेजना पड़ेगा तभी जाके जुड़ेगा, नीचे जोड़ने से कुछ जुड़ने वाला नहीं है, समझ रहे हो। तो अब नीचे भैया मेरे +1 कर देंगे तो इसमें थोड़ी जुड़ जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा ना। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको उल्टा कर देंगे। तो इसको लिखना मेरे दोस्त, या हम इसको लिख सकते हैं क्या, DB बटा AD, दोनों पक्षों को उल्टा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब EC बटा क्या हो गया, यहाँ पर AE हो गया। अब देखो कोई दिक्कत तो नहीं है, सॉरी EC नहीं ना भैया मेरे, हाँ ठीक है ठीक है, EC बटा क्या हो गया, ये AE हो गया। चीजें क्लियर ना, हाँ गुरु जी क्लियर। अब इसमें आराम से आप जो है ना क्या जोड़ सकते हो, एक जोड़ सकते हो, है ना। अब यहाँ पर अब DB में जोड़ना था, एक को जोड़ना था, यानी AD को जोड़ना था DB में भैया, तो एक जोड़ना जरूरी था अपने पास। चलो देख लो पहले क्या हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो गया, EC बटा क्या हो गया AE, अब इसमें भी क्या कर दो, +1 कर दो, बस वही वाला काम करना। इसको लाके इधर गुना कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा DB और प्लस में क्या हो जाएगा AD हो जाएगा, और बटा में क्या हो गया AD हो गया, बस। और बराबर में यहाँ पर देखो भाई, ये AE आएगा ऊपर, हाँ आएगा गुरु जी, तो यहाँ पर EC हो गया और प्लस में हो जाएगा AE, और बटा में क्या हो गया बाबू, देख लो यहाँ पर AE हो गया। बोलो हो गया ना, हाँ। अब देखो, अब DB बटा AD, ध्यान से देखना, DB बटा AD मिलकर क्या बन गया, AB बन गया, हाँ बिल्कुल बन गया। देखो देखो फिर से देख लो, DB बटा AD मिलकर क्या बन गया, AB बन गया, हाँ गुरु जी बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, AB हो गया, हाँ हो गया, और ये क्या हो गया, AD हो गया, हो गया। चल भाई यहाँ पर देखो EC प्लस AE, यानी EC और प्लस क्या AE मिलकर क्या हो जाएगा, AC होगा, बिल्कुल होगा। तो इसके बदले क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, AC लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। अब सुनो, यहाँ पर उल्टा किया था तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर उल्टा कर देंगे। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, या ये हो जाएगा अपना AD बटा AB हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर AE बटा AC हो जाएगा। बस अपने को यही तो प्रमाणित करना था, देख लो भाई यहाँ पर यही प्रमाणित करना था, और ये हो गया प्रमाणित। तो यहाँ पर लिख देना प्रमाणित हुआ, बात खत्म। क्या लिखोगे, प्रमाणित हुआ, बात खत्म। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए मुन्ना, बोल बोल मुन्ना बोल, और कुछ चाहिए नहीं ना सर, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर 6.2 प्रमेय है, जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, ये भैया हमारे अपने को ना 3 चीजें मैंने आपको बताई है। थेल्स प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है, पूरा चैप्टर इसी पे आधारित है, पूरा चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला भर भर के, ठीक है ना, भर भर के थेल्स प्रमेय इस्तेमाल होगा, हर जगह जाके घुस जाएगा, ये हर जगह जाके घुस जाएगा। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। अब इसका उल्टा जो है ना हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी इसका विलोम पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका विलोम जो है ना वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बाबू मेरे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, ओके, थैंक यू। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।